सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर जापान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, तब उसने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को ही बदल कर रख दिया। इस एक घटना ने दुनिया में उसकी बादशाहत कायम कर दी। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ अमेरिका की बची कुची चुनौती भी खत्म हो गई। फ्रांसिस फुकुयामा ने तो इस घटना से उत्साहित होकर इसे एंड ऑफ हिस्ट्री का भी नाम दे दिया। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। वैश्विक राजनीति में ये कहावत चरितार्थ होती दिख रही है। एक बार फिर से वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन की आहट दस्तक देने लगी है और इसमें अमेरिका की बादशाहत दांव पर लगी है। दरअसल अमेरिका को टक्कर किसी और से नहीं बल्कि चिर प्रतिद्वंदी रूस और उसके सहयोगी चीन से मिल रही है। इसके कई साक्ष्य तमाम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में परिलक्षित भी हो रहे हैं और इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं। इनमें एक घटना यह है कि हाल ही में अमेरिका के अलास्का के पास चीन और रूस के जहाज संयुक्त रूप से गश्ती कर रहे हैं। 11 चीनी और रूसी नौसैनिक जहाजों का समूह अलास्का के अलेउतियन द्वीप समूह के पास से रवाना हुआ। हालांकि इन जहाजों ने अमेरिकी क्षेत्रीय दल में प्रवेश नहीं किया, लेकिन अमेरिका ने इस दौरान अलास्का में स्थायी नौसैनिक अड्डे के अभाव में अपने 4 नौसेना विध्वंसक और एक P-8 पोसीडोन समुद्री गश्ती विमान तैनात किया। ये पहला मौका है जब चीन और रूस ने अमेरिका के इतने पास जाकर उसे आंख दिखाने की कोशिश की है। दिलचस्प बात यह है कि ये वही अलास्का है जो 1867 से पहले रूस का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन रूस ने इसे अमेरिका के हाथों बेच दिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये कदम क्यों उठाया गया और ये कदम हालिया किस घटना से प्रेरित है। तो ऐसे ही अन्य सवालों के जवाब हम इस चर्चा में जानेंगे। असल में हाल के वर्षों में चीन ने आर्थिक मजबूती हासिल कर दुनिया को अपना बाजार बनाया है। जैसे जैसे उसने आर्थिक मजबूती हासिल की, उसने विश्व पर अपना दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर वो चाहे पड़ोसी देशों पर अपने अधिकारों का दावा करने की बात हो या फिर दूसरे देशों में अवसंरचना निर्माण कर उन्हें अपने कर्ज जाल में फंसाने की। फिलीपींस, जो अमेरिका का करीबी सहयोगी है, वो भी चीन की इस नीति से परेशान है। दरअसल दक्षिण चीन सागर में ऐतिहासिक 9 डैश लाइन के आधार पर 1995 में चीन ने फिलीपींस के स्प्रैटली द्वीप समूह में द्वितीय थॉमस शोल के पास स्थित मिस्चीफ रीफ पर नियंत्रण कर लिया था। लेकिन फिलीपींस ने अमेरिका प्राप्त युद्धपोत सिएरा माद्रे को वहां तैनात कर दिया। इस विवाद के बाद 2016 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने चीनी दावे के उलट फिलीपींस को मान्यता दी थी, लेकिन चीन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसे लेकर चीन और फिलीपींस के बीच अक्सर ही विवाद की स्थिति रहती है। इसी कड़ी में चीन ने फिलीपींस पर 1999 से रेनाई रीफ पर खड़े युद्धपोत सिएरा माद्रे को हटाने को लेकर दबाव भी बनाना शुरू कर दिया। इस इलाके में चीन की हरकतों का अमेरिका हमेशा ही विरोध करता रहा है, क्योंकि फिलीपींस इस क्षेत्र में अमेरिका के सबसे पुराने और विश्वसनीय सहयोगियों में से एक है। वर्ष 1951 में ही दोनों देशों ने म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी पर संयुक्त दस्तखत किए थे। इसका मतलब है कि फिलीपींस पर हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा। अब अगर फिलीपींस मामले से इतर देखें तो हालिया समय में अमेरिका और चीन के रिश्ते काफी खराब हुए हैं। ट्रेड वॉर और भू राजनीति की लड़ाई में दोनों देश आमने सामने दिखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के अलावा पश्चिम एशिया, इंडो पैसिफिक और दक्षिण प्रशांत इलाके में चीन और अमेरिका दोनों 2-2 हाथ कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस साल के पहले 5 महीनों में चीन से अमेरिकी आयात एक साल पहले की समान अवधि से 24% कम रहा। अमेरिका द्वारा चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करना भी चीनी नाराजगी का बड़ा कारण है। वहीं खाड़ी देशों में जिस तरह चीन अपना प्रभाव जमा रहा है, वो अमेरिका को चिंतित करने वाला है। हाल ही में सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता कराकर चीन ने पश्चिमी एशिया में अमेरिका की बादशाहत को बड़ी चुनौती दी है। वहीं रूस का सहयोगी बनकर उसे बुरे आर्थिक दौर में नहीं फंसने देने में भी चीन की अहम भूमिका है। तो जाहिर है अमेरिका इससे खुश तो नहीं होगा और देखा जाए तो दोनों देशों के बीच लड़ाई का मुख्य कारण वैश्विक व्यवस्था में दारोगा बनने का है। यही लड़ाई दोनों देशों को हर बार एक दूसरे के सामने खड़ा कर देती है। दूसरी तरफ
रूस के ऐसा करने का सबसे मुख्य कारण यूक्रेन संकट के चलते अमेरिका से उपजी लड़ाई है। यूक्रेन पर हमले के चलते अमेरिका समेत पश्चिमी जगत ने रूस पर कई कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही बड़ी मात्रा में अमेरिका और नाटो यूक्रेन को हथियार और आर्थिक सहयोग भी दे रहे हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों के इस सहयोग का ही असर है कि 1 वर्ष से ज्यादा हो गया, लेकिन रूस यूक्रेन से निकल नहीं पाया है। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा दोषी करार देने और रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकालने में भी अमेरिका की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। अमेरिका के सामने ऐसा पहला संकट आया था वर्ष 1962 में, जब क्यूबा में रूस ने अमेरिका की ओर रुख करके अपनी मिसाइलों को तैनात किया था। अलास्का तक रूस और चीन के पहुंचने को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इससे इतना तो साफ है कि अमेरिका की बादशाहत को अब टक्कर देने के लिए 2 देश साथ आ गए हैं और उसे उसके ही तरीके से घेर रहे हैं। यही वजह है कि वैश्विक व्यवस्था में अमेरिका के दबदबे को चुनौती मिलने की आहट शुरू हो गई है। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लीजिए आज का सवाल। अलास्का के पास रूस और चीन की संयुक्त गश्ती अमेरिका के वर्चस्व को एक चुनौती है। कथन का परीक्षण कीजिए।